दोस्तों, पढ़ाई का जीवन में बहुत महत्व होता है। बिना पढ़ाई जीवन निरार्थ होता है। लेकिन कई बार बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप अपने बच्चों को पढ़ाई का महत्व समझा सकते हैं। प्राचीन समय में बोपदेव संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान हुए। बात उनके छात्र जीवन की है। उनकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर थी। बड़ी कोशिशों के बावजूद व्याकरण के सूत्र उन्हें याद नहीं होते थे। इस पर गुरुकुल में उनके सहपाठी भी उन्हें चिढ़ाते रहते थे। इन सब बातों से निराश होकर एक दिन वह गुरुकुल से भाग गए। काफ़ी देर चलने के बाद उन्हें प्यास लगी तो एक कुएं के पास आकर रुके। कुएं से गांव के लोग पानी भरकर ले जा रहे थे। बोपदेव ने पानी भरने वाली एक महिला से पानी मांगा और पिया। थकान मिटाने के लिए वह कुएं के किनारे बैठकर सुस्ताने लगे। अचानक उनकी निगाह कुएं की मुंडेर पर पड़ी जो पत्थर की बनी हुई थी। उन्होंने गौर से देखा कि उस पर रस्सी खींचने के अनेक निशान बन गए थे। जहां पर महिलाएं पानी भरने के लिए घड़ा रखती थीं, वहां भी पत्थर पर गड्ढे बन गए थे। पत्थर पर पड़े निशान को देखकर बोपदेव चिंतन करने लगे। जब एक मुलायम रस्सी के बार बार रगड़ने से पत्थर पर भी गड्ढे पड़ सकते हैं, तो फिर क्या लगातार अभ्यास करने से मैं विद्वान नहीं बन सकता? यह विचार करते हुए उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि चाहे कुछ भी हो, अब मैं पूरी मेहनत से पढ़ूंगा। मन में यह दृढ़ संकल्प करके बोपदेव उठे और वापस गुरुकुल की ओर चल दिए। गुरुकुल पहुंचकर बोपदेव ने न दिन देखा न रात। वह लगातार तल्लीन होकर पढ़ने लगे। फिर परिणाम भी जल्दी ही सामने आ गया। उन्हें अब सहजता से व्याकरण के सूत्र याद होने लगे। अंत में उन्होंने गुरुकुल में उच्च स्थान प्राप्त किया और उसके बाद संस्कृत भाषा के महान विद्वान पाणिनि के कठिन व्याकरण को सरल बनाकर प्रसिद्ध मुग्धबोध नाम के ग्रंथ की रचना कर डाली। उन्हें राजदरबार का महापंडित भी बनाया गया। धन्यवाद दोस्तों।